111 रन डिफेंड किए आज पंजाब ने। अच्छा, पंजाब एक ही मतलब वक्त पर देखें आप पिछले 12 महीने में, और ये पंजाब और केकेआर की कहानी है। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पंजाब ने आईपीएल में इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा चेज किया था, यानी कि 262 इन्होंने चेज किए थे। और आज मुल्लापुर में क्या हुआ? आज केकेआर के ही खिलाफ पंजाब ने आईपीएल का सबसे कम टोटल डिफेंड किया है, 111 रन यार, 111 रन। मतलब मैं यहां पर बैठकर थोड़े गुस्से में था, आप लोग घर में बैठ के गुस्से में होंगे। हमें लग रहा था यार ये तो मतलब ऐसा हुआ कि आधे टाइम पे ही मैच खत्म हो जाएगा, आज चलो घर जल्दी चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो ड्रामा हुआ है वो सनसनीखेज है। और मेरा ये मानना है, ये सिर्फ इस आईपीएल का नहीं, ये आईपीएल इतिहास में इस तरह के मैचेस बहुत कम खेले गए हैं, बहुत कम खेले गए हैं, ये फैक्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या ये सबसे रोमांचक मुकाबला है, लेकिन एक बात तो तय है, इस आईपीएल में इस मुकाबले ने जान फूंक दी है। आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे 245 चेज हो रहा है, फिर मुंबई जीत रहा है, फिर सीएसके जीत रहा है, और आईपीएल को ना एक इस तरह का मुकाबला चाहिए था जो आज मिल गया। अच्छा, आप ये देखें, पंजाब ने 111 बनाए हैं और 112 रन चेज कर रहा है कोलकाता। कोलकाता की 2 विकेटें जल्दी गिर गई हैं, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और अंग्रीश जो है वो बैटिंग किए जा रहे हैं। 62 फॉर 2 ये था एक वक्त पर केकेआर का स्कोर। और मुझे ये लगा, जो अक्सर छोटे टोटल्स में होता है, सामने वाली टीम कॉम्प्लिसेंट हो गई। वो कहते हैं ना ढीलपंती, यार ठीक है। रहाणे आउट हुए, उसके बाद अंकुरिश आउट हुए, और पता नहीं चला कि मिनटों में कहानी बदली कैसे। मिनटों में कहानी बदली है। अगर आप स्कोरबोर्ड पूरी तरह से देखें तो उसमें क्या हुआ, वेंकटेश अय्यर को मैक्सवेल ने आउट किया, यहां मैच थोड़ा बना। उसके बाद रिंकू सिंह को जिस तरह यूजी चहल ने आके आउट किया, आई थिंक दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज उन्होंने उनको हवा में आउट किया। और ये दहशत यूजी चहल की फैल चुकी थी, ये कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में उनकी दहशत फैल चुकी थी। उसके बाद अगली ही गेंद पर रमनदीप सिंह को भी हवा में मात दी। वो स्वीप मारने गए, लेकिन क्योंकि हवा में वो पहुंच नहीं पाए, उन्होंने दूर से बैट पे लगा, पैड पे लगा, और श्रेयस अय्यर जबरदस्त कप्तानी, उनको विकेट मिल गई। उसके बाद तो जनाब ऐसा हुआ कि कोलकाता पैनिक कर गया। अब यहां पर कोलकाता 62 फॉर 2 से पहुंच जाता है 79 फॉर 8। अब यहां पर तो पंजाब का मैच बना हुआ है। चहल ने 4 आउट भी कर दिए, भाई क्या जबरदस्त गेंद कर रहे थे, फिट नहीं थे बाय द वे वो, लेकिन फिर आंद्रे रसल मैदान पर थे और एक ओवर उन्होंने पकड़ा यूजी चहल का। यूजी जानते थे कि हमें 2 आउट करने हैं, उनमें से एक रसल का विकेट चाहिए। उस ओवर में उन्होंने 2 छक्के मार दिए, 1 चौका मार दिया, रन तो आ गए। लेकिन आखिरी गेंद जो यूजी चहल की स्पेल की थी, और मेरा यह मानना है कि उस आखिरी गेंद ने ही शायद पंजाब को जीत दिलाई, उस गेंद पर रन नहीं आया। पाकिस्तान में सेम डेट के अंदर पीएसएल जारी है, जबकि इंडिया में जारी है आईपीएल। दोनों बड़ी बड़ी लीगें अपने ममालिक की, दोनों लीगों के अंदर दुनिया के बड़े प्लेयर आ रहे हैं, दोनों लीगों के अंदर बड़े बड़े टोटल बन रहे हैं, बड़े बड़े टोटल चेज हो रहे हैं। जबकि कल के दिन पीएसएल के अंदर सरदार फरहान की शानदार सेंचुरी, फास्टेस्ट इनिंग की, अगर ये कहा जाए कि पीएसएल की हिस्ट्री की फास्ट इनिंग थी तो शायद ये गलत ना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी मेडन सेंचुरी, इतनी जल्दी कम बैक किया सारा सुल्तान ने। गुज़िश्ता 3 से 4 मैच पीएसएल खेले हैं, उससे पहले शायद ही इन्होंने कभी इंटरनेशनल के 3 से 4 मैच खेले, लेकिन इतने यंग प्लेयर की इतने बड़े फॉर्म पे सेंचुरी बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर भी अभिषेक शर्मा की जालिम बैटिंग। विक्रांत गुप्ता कहना है कि दोनों तरफ दोनों लीगों के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मुकम्मल तौर पर 100% है, क्योंकि पीएसएल के अंदर पहले क्वालिटी ऑफ क्रिकेट काफ़ी हद तक डाउन थी, जिसकी वजह से जिसका इतराफ़ पाकिस्तानी मीडिया ने भी किया है। लेकिन अभी के अलावा जो अभी की सिचुएशन है वो यही है कि विक्रांत गुप्ता का भी यही कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है, बिलखसूस जब से पीएसएल सीजन 10 शुरू हुआ। इसके अंदर पहले ही दिन से टोटल 200 प्लस बन रहा है, 200 प्लस टोटल चेज हो रहा है, क्योंकि आईपीएल के अंदर तो बड़ा टोटल बनता था, क्योंकि बड़ा टोटल बन के
उसी को चेस करते हुए देखने में आता है। लेकिन पीएसएल की पिच ऐसी थी कि वहां पर टोटल होता था 150 160, जो कि बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन इस मर्तबा पीएसएल 10 के अंदर पीसीबी ने पिचेस को कन्वर्ट कर दिया आईपीएल के स्टैंडर्ड पे, यानी कि तमाम टीमें कोशिश करें कि वो टोटल बड़ा से बड़ा बनाए। हालांकि पीएसएल के पहले मैच में ही टोटल 230 प्लस हो गया था और वो 230 का टोटल चेस भी हो गया। हालांकि पीएसएल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टोटल 200 से ऊपर जो है वो चेज भी, क्योंकि पीएसएल के अंदर पिच ऐसी थी कि यहाँ पर 150 का टोटल हो तो भी स्पिनर्स अगली 111 रन डिफेंड किए आज पंजाब ने। अच्छा, पंजाब एक ही मतलब वक्त पर देखें आप पिछले 12 महीने में, और ये पंजाब और केकेआर की कहानी है। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पंजाब ने आईपीएल में इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा चेज किया था, यानी कि 262 इन्होंने चेज किए थे। और आज मुल्लापुर में क्या हुआ? आज केकेआर के ही खिलाफ पंजाब ने आईपीएल का सबसे कम टोटल डिफेंड किया है, 111 रन। यार 111 रन, मतलब मैं यहां पर बैठकर थोड़े गुस्से में था, आप लोग घर में बैठ के गुस्से में होंगे। हमें लग रहा था यार ये तो मतलब ऐसा हुआ कि आधे टाइम पे ही मैच खत्म हो जाएगा, आज चलो घर जल्दी चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो ड्रामा हुआ है वो सनसनीखेज है। और मेरा ये मानना है, ये सिर्फ इस आईपीएल का नहीं, ये आईपीएल इतिहास में इस तरह के मैचेस बहुत कम खेले गए हैं, बहुत कम खेले गए हैं, ये फैक्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या ये सबसे रोमांचक मुकाबला है, लेकिन एक बात तो तय है, इस आईपीएल में इस मुकाबले ने जान फूंक दी है। आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे 245 चेज हो रहा है, फिर मुंबई जीत रहा है, फिर सीएसके जीत रहा है, और आईपीएल को ना एक इस तरह का मुकाबला चाहिए था जो आज मिल गया। अच्छा, आप ये देखें, पंजाब ने 111 बनाए और 112 रन चेज कर रहा है कोलकाता। कोलकाता की 2 विकेटें जल्दी गिर गई हैं, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे, अंग्रीश जो है वो बैटिंग किए जा रहे हैं। 62 फॉर 2 ये था एक वक्त पर केकेआर का स्कोर। और मुझे ये लगा, जो अक्सर छोटे टोटल्स में होता है, सामने वाली टीम कॉम्प्लिसेंट हो गई। वो कहते ना ढीलपंती, यार ठीक है। रहाणे आउट हुए, उसके बाद अंकुरिश आउट हुए, और पता नहीं चला कि मिनटों में कहानी बदली कैसे। मिनटों में कहानी बदली है। अगर आप स्कोरबोर्ड पूरी तरह से देखें तो उसमें क्या हुआ, वेंकटेश अय्यर को मैक्सवेल ने आउट किया, यहां मैच थोड़ा बना। उसके बाद रिंकू सिंह को जिस तरह यूजी चहल ने आके आउट किया, आई थिंक दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज उन्होंने उनको हवा में आउट किया। और ये दहशत यूजी चहल की फैल चुकी थी, ये कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में उनकी दहशत फैल चुकी थी। उसके बाद अगली गेंद पर रमनदीप सिंह को भी हवा में मात दी। वो स्वीप मारने गए, लेकिन क्योंकि हवा में वो पहुंच नहीं पाए, उन्होंने दूर से बैट पे लगा, पैड पे लगा, और श्रेयस अय्यर जबरदस्त कप्तानी, उनको विकेट मिल गई। उसके बाद तो जनाब ऐसा हुआ कि कोलकाता पैनिक कर गया। अब यहां पर कोलकाता 62 फॉर 2 से पहुंच जाता है 79 फॉर 8। अब यहां पर तो पंजाब का मैच बना हुआ है। चहल ने 4 आउट भी कर दिए, भाई क्या जबरदस्त गेंद कर रहे थे, फिट नहीं थे बाय द वे वो, लेकिन फिर आंद्रे रसल मैदान पर थे और एक ओवर उन्होंने पकड़ा यूजी चहल का। यूजी जानते थे कि हमें 2 आउट करने हैं, उनमें से एक रसल का विकेट चाहिए। उस ओवर में उन्होंने 2 छक्के मार दिए, 1 चौका मार दिया, रन तो आ गए, लेकिन